70-80 के दशक की कई हसीनाएं अब तक इंडस्ट्री में बनी हुई हैं, लेकिन कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो करियर के पीक पर होते हुए भी लाइमलाइट से दूर हो गई। इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी और दामिनी के नाम से जानी गई। दिग्गज सिंगर संग अफेयर रहने से लेकर डायरेक्टर तक का प्रपोजल मिलने के बाद इस हसीना ने एक बैंकर से शादी रचाई और आज एक्टिंग से दूर विदेश में जिंदगी गुजार रही है। मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने वाली ये हसीना 80 के दशक की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। साल 1983 में फिल्म पेंटर बाबू से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और फिल्म हीरो से रातों रात छा गई, लेकिन उन्हें असल फेम दामिनी बनकर मिला। जी हाँ, ये हसीना कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री हैं। मीनाक्षी शेषाद्री 17 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी थी। इसके बाद उन्होंने सुपरस्टार मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से मनोज कुमार के बेटे डेब्यू कर रहे थे। मीनाक्षी शेषाद्री का नाम पहले शशिकला था, लेकिन बॉलीवुड में शशिकला नाम की एक एक्ट्रेस वैम्प के रोल में फेमस हो चुकी थी। ऐसे में मनोज कुमार ने अपनी फिल्म की हीरोइन शशिकला का नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री कर दिया। मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस होने के साथ ही 80 से 90 के दशक की शानदार क्लासिकल डांसर भी रही। मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। वो भरतनाट्यम, कथक समेत 4 तरह के नृत्य कला में माहिर थी। बता दें कि मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार 1996 में आई फिल्म घातक में दिखी थी। उसके बाद से न तो उनकी कोई फिल्म आई और न ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी या फंक्शन में नजर आई। एक्ट्रेस होने के साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रहे। साल 1993 में सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर फिल्म दामिनी रिलीज होते ही सनी देओल की किस्मत चमक गई। इस फिल्म ने सनी देओल को एक्शन हीरो बना दिया। इसके साथ ही मीनाक्षी को भी इस फिल्म से सुपरस्टार बनने का मौका मिला। महज 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजकुमार संतोषी डायरेक्टोरल यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में 6.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर डाली। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी ने सनी देओल के साथ 1996 में घातक फिल्म की। यह फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और कुल 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। इस फिल्म के बाद मीनाक्षी और सनी देओल की जोड़ी सुपरहिट हो गई। मीनाक्षी बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन भी बन गई। अपने करियर से ज्यादा मीनाक्षी बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रही। साल 1990 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म जुर्म का गाना तो आपको याद ही होगा। गाने के बोल हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए। इस गाने को कुमार सानू ने अपनी आवाज दी है। इस गाने को मीनाक्षी के ऊपर ही फिल्माया गया था। इसी फिल्म के सेट पर कुमार सानू और मीनाक्षी की पहली बार मुलाकात हुई थी। कुमार सानू का दिल मीनाक्षी पर आ गया। इतना ही नहीं, कुमार सानू पहले से ही रीटा भट्टाचार्य के साथ शादी कर चुके थे। इसके बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे। करीब 3 सालों तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप की खबर किसी को नहीं लगने दी। इसके बाद रीटा भट्टाचार्य जी ने मीडिया के सामने दोनों के रिश्ते की बात कबूल की। हालांकि कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी डगमगाने के बाद उन्होंने मीनाक्षी के साथ भी रिश्ता खत्म कर लिया। उसके बाद कहा जाता है कि फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी उस वक्त अपनी ज्यादातर फिल्मों में बतौर हीरोइन मीनाक्षी को ही लेते थे। इसका राज तब खुला जब एक दिन संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। राजकुमार संतोषी भी मीनाक्षी से प्यार करते थे और खुलकर इस बात को स्वीकार भी कर चुके थे। हालांकि दोनों का दिल नहीं मिला। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री 1990 की फिल्म घायल की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। राजकुमार ने मीनाक्षी से शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मीनाक्षी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। ये शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टेक्सास में रहते हैं।
मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है। एक और बात है जो मीनाक्षी को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर करती है। 1993 में आई निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी को आज भी याद किया जाता है, लेकिन बात अक्सर सनी देओल के परफॉर्मेंस से शुरू होती है और उस पर ही खत्म हो जाती है। जबकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री इस कहानी में वो लड़ाई लड़ती है जो रेप की शिकार लड़की को न्याय दिलाती है। मीनाक्षी ने फिल्म में शानदार काम किया था, लेकिन सच यही है कि चारों तरफ प्रशंसा के बावजूद उनके खातों में कोई बड़ा अवार्ड नहीं आया था। कहा जाता है कि पुरस्कारों की राजनीति से मीनाक्षी इतनी आहत हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया था। दामिनी की खूब प्रशंसा हुई थी। 39वें फिल्म फेयर अवार्ड में से 7 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें बेस्ट एक्ट्रेस भी शामिल था, परंतु अवार्ड घोषित हुए तो 4 ही फिल्म के हिस्से आए: बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट साउंड। मीनाक्षी आहत हुई, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। मगर कहा जाता है कि जब 40वें नेशनल अवार्ड की लिस्ट में मीनाक्षी का नाम नहीं आया तो उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया। 40वें नेशनल अवार्ड में सनी देओल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि डिम्पल कपाड़िया को उस साल रुदाली के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। 1983 से 1993 तक हर साल औसतन आधा दर्जन फिल्में करने वाली मीनाक्षी ने दामिनी के बाद फिल्में साइन करना बंद कर दी। दामिनी के बाद उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की सनी देओल के साथ, घातक, जो 1996 में आई, परंतु मीनाक्षी ने इसके रिलीज से पहले 1995 में एक इन्वेस्ट बैंकर से शादी करके अमेरिका में बसने का फैसला कर लिया। शादी के बाद वो वर्षों तक नजर नहीं आई। आज के समय में मीनाक्षी टेक्सास में डांस क्लास चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती है। वो कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। कुछ सालों पहले वो एक्टर ऋषि कपूर से मिली थी, लेकिन उनके बदले रूप को ऋषि भी पहचान नहीं सके थे। वहीं काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर वो एक सिंगिंग रियलिटी शो में नजर आई थी। वो तकरीबन 30 सालों बाद भारत में कैमरे के सामने नजर आई थी। लंबे समय बाद कैमरे के सामने आने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और भी बॉलीवुड के जुड़े स्टोरी के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियो।